ज़रा सोचिए, एक पहाड़ की चोटी है और वहाँ एक ऐसा आलम खड़ा है जिसकी दुआएं सीधी आसमान तक जाती हैं। ये कहानी है बलम बिन बाऊरा की, एक ऐसा वली जिसे कुरान ने कुत्ता कहा। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, अल्लाह के इतना करीब रहने वाला शख्स इतनी गहराई में कैसे जा गिरा? आज हम इसी का जवाब तलाश करेंगे। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, नहीं, इसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। सच में चौंका देती है। कुरान पाक उसकी हालत को एक ऐसे कुत्ते से मिलाता है जो हर वक्त हाँफता रहता है, चाहे आप उसे धुतकारें या छोड़ दें। तो वो इस अंजाम तक पहुंचा कैसे? चलें इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। बिलम की कहानी में उसके जवाल को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो गिरा कहाँ से था, मतलब वो किस मकाम पर था। वो कोई मामूली शख्स नहीं था, अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम, जाहिद और आबिद था। और सबसे बड़ी बात, उसे अल्लाह का इस्मे आज़म मालूम था, यानी जो दुआ करता फौरन कबूल हो जाती थी। यहाँ तक कि कहते हैं कि वो अपनी जगह पर बैठे बैठे अर्श आज़म को देख लेता था। और इसका असर कितना था, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि उसके मदरसे में 12,000, जी हाँ 12,000 तालिब इल्म थे। ये उसके इल्म और तकवे का मुंह बोलता सबूत था। मतलब वो एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत था। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया, एक ऐसी आजमाइश जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये उसकी जिंदगी का वो मोड़ था जहां उसके ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होना था। हुआ ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फौज लेकर पहुंचे। बिलम की कौम ये देखकर घबरा गई और सीधा बिलम के पास पहुंची कि मूसा के खिलाफ बद्दुआ करो। पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया, कहा कि मैं अल्लाह के नबी के खिलाफ ऐसा सोच भी नहीं सकता, मेरी तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन फिर उसकी कौम ने उसे दौलत का, कीमती तोहफों का लालच दिया और बस हिर्स उस पर हावी हो गई और वो उस गुनाह के लिए तैयार हो गया। तो अब वो अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ करने के लिए निकला। लेकिन रास्ते में अजीब मामला हुआ, गधी बार बार रुक जाती और फिर अल्लाह की कुदरत से वही गधी बोल पड़ी। उसने बिलम को खबरदार किया, कहा, अफसोस, तुम अल्लाह के नबी और मोमिनों की जमात पर बद्दुआ करने जा रहे हो। फरिश्ते मेरे सामने हैं, मुझे आगे नहीं जाने दे रहे। लेकिन इस पर तो दौलत का भूत सवार था। उसने अपनी गधी के तंबीह को भी नजरअंदाज कर दिया, उसे मारा, पीटा और जबरदस्ती उसे आगे लेकर चल पड़ा, यहाँ तक कि बद्दुआ देने के लिए पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। अब जो हुआ वो फौरी भी था और तबाहकुन भी, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं जैसा बलम ने सोचा था। यहाँ अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखें। जैसे ही उसने बद्दुआ के लिए मुंह खोला, अल्फाज हजरत मूसा और उनकी फौज के बजाय उसकी अपनी ही कौम के खिलाफ निकलने लगे। लोग चिल्लाए, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बेबस था। उसकी जबान अब उसके काबू में ही नहीं थी। और बस इसी लम्हे उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। उसकी जबान बाहर निकलकर उसके सीने पर लटकने लगी। उसने रोते हुए अपनी कौम से कहा, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो गईं। उसका ईमान भी गया और दुआ की कबूलियत भी खत्म हो गई। लेकिन यहाँ भी वो बाज नहीं आया। अपनी इस नाकामी के बाद उसने एक और शैतानी चाल चली। अपनी कौम को एक मंसूबा बताया, कहा कि खूबसूरत औरतों को तैयार करो, सजाओ और बनी इसराइल के लश्कर में भेज दो ताकि वो वहां के मर्दों को बहकाएं। और ये भी कहा कि अगर एक भी आदमी गुनाह में पड़ गया ना, तो पूरी फौज की शिकस्त पक्की है। और बदकिस्मती से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बनी इसराइल का एक सरदार एक औरत के जाल में फंस गया और गुनाह कर बैठा। और इस एक गुनाह का नतीजा क्या निकला? पूरे लश्कर में ताउन की वबा फैल गई और सिर्फ 1 घंटे में 70,000 लोग मारे गए। तो बनियम की कहानी हमें दिखाती है कि ईमान की आजमाइश में नाकामी कितनी खौफनाक हो सकती है। लेकिन बात को पूरी तरह समझने के लिए उन लोगों को देखना भी जरूरी है जो इस आजमाइश में कामयाब हुए। चलें अब 2 ऐसी ही मिसालें देखते हैं। देखिए, दोनों रास्तों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ बलम था जिसने लालच का रास्ता चुना और बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ वो लोग थे जिनके सामने शहवत की आजमाइश आई, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जो बर्बादी का नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से इज्जत का था। पहली कहानी है बनी इसराइल के एक आबिद की।
ایک عورت نے اسے گناہ کی دعوت دی۔ جب اسے لگا کہ اس کا نفس بہک رہا ہے تو جانتے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی انگلی جلتے ہوئے چراغ میں رکھ دی، یہاں تک کہ وہ جل گئی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت اتنی ڈری کہ صدمے سے ہی مر گئی۔ لوگوں نے غلط فہمی میں اسی عابد کو قتل کر دیا، لیکن پھر اللہ نے اس عورت کو زندہ کیا۔ اس نے سچ بتایا اور اس عابد کو شہید کا درجہ ملا۔ دوسری کہانی بھی ایک کمال کی ہے۔ ایک نوجوان طالب علم تھا جسے ایک امیر عورت نے گناہ کے لیے اپنے گھر میں پھنسا لیا۔ جب بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو وہ بیت الخلا گیا اور اپنے جسم پر غلاظت مل لی۔ جب وہ اس حال میں باہر آیا تو عورت نے نفرت سے اسے گھر سے ہی نکال دیا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس بدبو کو ایک ایسی جنتی خوشبو میں بدل دیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تو یہ کہانیاں ہمیں آخر سکھا کیا رہی ہیں؟ بلم کیوں ناکام ہوا اور یہ لوگ کیوں کامیاب ہوئے؟ ان میں اصل فرق کیا تھا؟ اس کا جواب ایک بہت ہی اہم بات میں چھپا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب پیغمبروں نے اللہ سے پوچھا کہ بلم کا یہ حال کیوں ہوا تو جواب ملا کہ اس نے میری دی ہوئی نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر کرتا تو میں نہ اس سے اس کی طاقتیں چھینتا اور نہ ہی اسے دونوں جہانوں میں اس طرح ذلیل کرتا۔ تو ان کہانیوں سے کچھ بہت اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ لالچ، خاص طور پر مال و دولت کا لالچ، ایمان تک کو تباہ کر سکتا ہے۔ دوسرا کہ ایک انسان کا گناہ پورے معاشرے کو لے ڈوب سکتا ہے۔ تیسرا، گناہ سے بچنے کے لیے کی گئی ہر کوشش اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ اور سب سے اہم بات، اللہ کی نعمتوں کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے شکر گزاری۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی گہری اور عملی نصیحت کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک ایسی نصیحت جو ایک اہم سوال کا جواب یہ تھا کہ جو شخص دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے اسے جنت کی ضمانت ملتی ہے۔ وہ دو چیزیں ہیں زبان اور شرمگاہ۔ بلم اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا اور بنی اسرائیل کا وہ سردار اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کر سکا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ ایمان کی بنیاد انہی دو چیزوں کی حفاظت پر ہے۔